जय श्री श्याम दोस्तों, जयपुर पशुपालन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज पहुंचे हैं गढ़ी महासर हरियाणा। अटेली के पास में एक गांव पड़ता है और यहाँ पे ऊँटों का जो मेला है, जो लगभग प्रजाति विलुप्त के कगार पे है, उसका मेला यहाँ पे लगता है। और आपको यहाँ पे हर तरह के ऊँट सांड खरीदने के लिए दूर दूर से पशुपालक लगाते हैं खरीदने और बेचने के लिए। तो ये देखें, कुछ वार्तालाप करते हैं इनसे। जय श्री राम बाबू जी। कब से लग रहा है मेला यहाँ पे? कल भी था? नहीं, वैसे कितने सालों से लग रहा है लगातार? कई साल हो गए, 20-30 साल ज़्यादा। दोस्तों बहुत पुराना ये मेला है, लगभग 20-30 साल से लगातार ये मेला यहाँ पे लगता आ रहा है। ये देखिए, तो ये सांड है, ये सांड है और ये ऊँट है। तो जो प्रजाति फिलहाल मैं कहूँ कगार के तौर पे है, देखिए आप, और भी पशुपालक नए आ रहे हैं। और ऊँटनी ये है, सांड जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं, और बड़ी थोड़ी की ऊँटनी है। इसमें भी अलग अलग प्रजातियां होती हैं। नस्ल का मुझे इसका कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो ये बाबूजी हैं, इनसे पूछते हैं कौन कौन सी नस्ल के ऊँट होते हैं और क्या इनका अभी इस्तेमाल हो रहा है, भाई किस साधन में इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबूजी राम राम। क्या नाम है आपका? आपका बाबूजी? रामेश्वर जी। ये मेला कब से लग रहा है यहाँ पे? आज को छापा है। आज का छापा है, आज स्टार्ट हुआ है मतलब। हाँ। और कितने दिन लगता है? 3 दिन। 3 दिन। तो इसमें सिर्फ ऊँट और ऊँट नहीं आते हैं? हाँ। तो कौन कौन सी प्रजाति होती है ऊँट की, पता है कुछ? या सिंपल ऊँट ही होते हैं? ऊँट ही हो है। अच्छा, तो क्या अप्रोक्स मतलब ये अभी आपका ऊँट नहीं है या ऊँट है, तो क्या कुछ इसकी रेट आपने तय कर रखी है? 50,000। 50,000 रुपये। कितने साल का हो गया ये? इस साल 8 का हो गया। 8 साल का हो गया। दोस्तों मैं एक अप्रोक्स आपको कीमत बता रहा हूँ। 8 साल का ये ऊँट है और आप हाइट देखें, बहुत शानदार लंबी गर्दन का ये ऊँट है। देखें आप, मैं ज़्यादा पास नहीं जाता क्योंकि अनजान हूँ इसके लिए। और 8 साल का ये ऊँट है और इसकी जो इन्होंने कीमत बताई है लगभग 50,000 रुपये इसकी कीमत है। मैं इसलिए ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रजाति है लगभग विलुप्त की कगार पे है। बहुत कम मात्रा में जो है ऊँट बचे हैं। अब ये देखें आप, ऊँट की गर्दन देखें कितनी लंबी गर्दन है और सिंगल थुई के ऊँट यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर आप थोड़ा ठंडे एरिया में अगर जाएंगे, ये गाड़ी है जिनमें ये काम में लेते हैं। ये चौपहिया वाहन है, इसमें कुछ अगर लंबा सामान जैसे तूड़ी वगैरह इनको लानी होती है तो इसमें ये यूज़ करते हैं। ये देखें आप, अब ये जो गाड़ियाँ हैं ये मिलती नहीं है, ये इन्होंने खुद रहने के लिए फ़िलहाल रखी हुई है। इसी में ये ऊँट जोड़ते हैं। और जो इसके नीचे जो आपको दिख रहा है, जिसको बोलते हैं पलाण, इसको पलाण ही बोलते हैं। नीचे जो पड़ा हुआ है इसको बोलते हैं पलाण, जो ऊँट के ऊपर रख के फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऊँट को कोई तकलीफ ना हो। और ये दुपहिया है इनका, जो छोटी गाड़ी जिसको बोलते हैं, जो लड्डा भी देसी भाषा में बोलते हैं, ये वो है। और इसकी जो जोड़ी होती है ऊँट गाड़ी की जोड़ी होती है। तो ये चौपहिया वाहन है और वो दुपहिया वाहन है। तो आप हरियाणा में जैसे ही अटेली मंडी से एंटर करोगे तो गांव आता है गढ़ी महासर, वहाँ पे मेला लगता है। अभी इस मेले का जो रूप है वो बहुत छोटा हो गया, अन्यथा आप 10-15 साल अगर पुरानी बात करें तो बहुत ही शानदार ये मेला लगता था। और ऊँट प्रजाति का जो मेला है लगभग 20 से 30 साल पुराना ये मेला यहाँ पे लगता है। और हर प्रजाति के आपको यहाँ ऊँट देखने को मिलते हैं। ये देखें आप, अभी स्टार्ट हुआ है, सुबह सुबह का इसका मेला है। और ये सामने आप देख पा रहे हैं, खूब शानदार छोटी उम्र का ये बच्चा है, ऊँटनी है ये। और इसके भी मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा पास से, वही 4 टिट्स होते हैं जो अपने गाय भैंस के होते हैं। और ऊँटने का दूध बहुत ही ताकतवर माना जाता है। ये देखें आप, हर तरफ आप जब देखोगे तो ऊँट ही देखने को मिलेंगे। और जानकारी लेते हैं यहाँ जो पशुपालक आए हुए हैं। बाबूजी राम राम। कौन सा गाँव आपका? बेरी मंदिरगढ़ के पास। बेरी मंदिर के पास गाँव आपका। यहाँ कितने साल से लग रहा है मेला? ये काफी सालों से, हमारे जन्म से पहले से ही है। आपका लगभग कितनी उम्र हो गई? मेरी 38 साल।
दोस्तों 38 साल इनकी उम्र है और ये कह रहे हैं कि हमारे जन्म से पहले का ये मेला यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे सिर्फ ऊँट आते हैं। पहले बलद भी आते थे, अभी बलद आना बंद हो गए क्योंकि बलद अभी कोई पालता ही नहीं है। तो ये भी जो ऊँट की जो प्रजाति ये भी विलुप्त के कगार पे है, बहुत कम है। पहले कितने लगभग आप अगर जानते हो तो कितने ऊँट आते थे यहाँ पे? समथिंग 1000-2000 जगह में नु पाव धरने जगह न मिला इतने पशु। भाई ये इतना बड़ा जो आप ग्राउंड देख पा रहे हैं, मैं आपको घुमा के दिखा दूं। पूरे ग्राउंड के अंदर यहाँ पे जगह देखने को मिलती नहीं थी और आज ये ग्राउंड खाली है, तो इससे आप अनुमान लगाएं कहीं ना कहीं ये जो ऊँट प्रजाति है बिल्कुल किनारे पे खड़ी है विलुप्त के। हाँ मतलब वही कि अभी कुछ बचे हैं तो किनारा बोल सकते हैं अपन इसको। ये कुछ पशु जो भी बचे हैं और जो पहले जो पुरानी मंडी यहाँ पे लगती थी तो इनका कहना है कि यहाँ पे पैर रखने को जगह नहीं मिलती थी। इतना बड़ा ये ग्राउंड है। सामने आप मंदिर देख पा रहे हैं, यहीं पे ये मेला लगता था और लमसम 40 साल ये बता रहे हैं भाई, 38 साल इनकी उम्र है और इससे पहले मेला लग रहा है। और मैंने अभी दिखाया था आपको जैसे ऊँट गाड़ी का ये जोड़ा होता है, तो ये देखो 2 पहिया वाहन ये ऊँट है और ये इस पे जोड़ के किसान जो है इनसे अपने जो छोटे मोटे काम है वो किया करता था। अभी कुछ ऊँट वगैरह हैं जो शो में ही काम ले जाते हैं और भी आगे भाई है, इनसे बात करते हैं तो क्या कुछ ऊँटों का यहाँ पे मोल भाव है। बाबू जी राम राम। और सब बढ़िया हो? हाँ जी। तो अभी कब से मेला लगा है यहाँ पे? मेला तो लगभग साल में 4 बार लगते हैं। साल में 4 बार मेला लगता है। 4 बार। अभी मतलब जून के महीने में लगता है ये। कितने दिन मेला रहेगा ये? 3 दिन रहेगा। तो इसका डेट डिसाइड कौन करता है? ठेकेदार होता है यहाँ पे, मेला कमेटी। दोस्तों यहाँ पे इनकी जो मेला कमेटी होती है उनके हिसाब से यहाँ पे डेट फिक्स की जाती है। अभी 3 दिन का यहाँ पे मेला है। तो ऊँट की कोई प्रजाति होती है, एक सिर्फ ऊँट ही होती है या वैसे अपने जैसे भैंसों में होती है, मुर्रा है? ना नस्ल का ही है, नस्ल होती है इसमें भी? राजस्थानी, नागौरी। सबसे बेस्ट कौन सा ऊँट मानते हो आप? बताओ। सांचौरी नस्ल जो होती है वो ऊँट में सबसे उन्नत मानी जाती है। तो यहाँ पे है कोई सांचौरी? यहाँ पे सांचौरी नहीं है अभी, ये सब अपने लोकल हरियाणा के हैं। और सांड में और उसमें ऊँट में क्या फर्क होता है? सांड अलग होता है, सांचौरी नस्ल का होता है। अच्छा, जो सांड होता है वो सांचौरी नस्ल का होता है और फिलहाल आप यहाँ पे जो ऊँट देख पा रहे हैं सारे हरियाणा नस्ल के ही हैं। तो अभी क्या कार्य रह गया इनका, मतलब क्या काम में लेते हो आप? छोटा मोटा का काम कर लेते हैं, जितना जमींदार छोटा जमींदार है अपने हड़की जुताई कर ले से गाड़ी जोड़ लिया ऊपर लिया और काम कर लिया। घर के छोटे मोटे काम जो घर के छोटे मोटे इनसे जाते हैं। तो अभी तो ये बिल्कुल खत्म से हो गए ऊँट, बहुत कम बचे हैं। खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म हो गया। तो अभी इनका जो दौर है वो गुजर चुका है, लेकिन अभी भी आपने इसको सजो के रखा है। तो क्या कुछ कारण है भाई, आपका पहले से लगाव है या फिर अब साधन ये बहुत कम हो गया, क्यों ये विलुप्त हो गया? ये विलुप्त सारा गया, कटवा दिया यूपी में पैदावार कम हो गई। पैदावार कम हो गई भाई, ऊँट के काम अब बचे कम हैं। हाँ। तो कितना क्या लमसम एक ऊँट में खर्चा आता है दिन भर में? दिन भर में लगभग जमींदार मानस को तो 100-150 रुपया को आ जाए। भाई क्या कुछ खाने को खाते हैं चारे में? खाने को गुवार का चरा, गुआर का चरा, चना को चरो, चने का चरा, बेंदोड़ा, मेथी, ये सब कुछ इनका डाइट है। एक ऊँट का लमसम पूरे दिन का कितना खर्चा बैठता है आइडल? अपना उसमें सब आ गया, फीड भी आ गया, मेथी भी आ गया, गवार चरा, 200 रुपया। मतलब अगर आप इसको चाहे काम में लो चाहे न लो, 6000 रुपये मंथली इसका खर्चा है। तो इसी कारण से थोड़ा सा कम हो गया भाई। साधन ट्रैक्टर है या आपने काम में लिया, ठीक नहीं खड़े रह गए तो कोई खर्चा नहीं है उसका। इनका ये काम में लो चाहे ना लो खर्चा रहेगा ही। खर्चा 6000 रहेगा। खर्चा 6000 रहेगा, ये चाहे खड़ा रहे चाहे काम में लो इसको आप। इसका फायदा भी है भाई, सांस का धन है तो समझता है सब चीजें है। जो मशीनरी है वो ये चीज जानती नहीं है। पॉल्यूशन जीरो है। पॉल्यूशन जीरो है, मेन बात तो पॉल्यूशन नहीं है इसमें। तो अभी जो विलुप्त हो रहे हैं इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? मशीनरी जमाना आ गया, जनन तो हो ही नहीं रहा, पैदावार कम हो गई बिल्कुल। अरे छोटे बच्चे तो मिलते ही नहीं होंगे भी, है यहाँ पे कोई एक आधा छोटा बच्चा? एक भी छोटा बच्चा नहीं है जी, छोटा बच्चा भी है ही नहीं। नहीं जी। अच्छा, एक मैं छोटी सी आपसे जानना चाहूंगा, जो ऊँटनी होती है कितने महीने में बच्चा देती है? 13 महीना। 13 महीने में। जैसे गाय 9 महीने में, भैंस 10 महीने में और ये 13 महीने में। 13 महीने में बच्चा देती है
और इनकी जो नेचुरल मेटिंग ही होती है, कंचे वो AI वगैरह कुछ होता नहीं है। तो ये देखिए सामने भी ऊँट चल रहे हैं। ये वो मेला है जो पिछले 30-40 साल के लमसम आइडल में उतारा हूँ, कंफर्म मेरे को भी नहीं है, लेकिन जो यहाँ 80 साल करीब से लगभग। अच्छा 80 साल के लगभग हो गया। आपकी कितनी उम्र होगी बाबूजी? 63 साल की उम्र हो गई अपनी। अच्छा आपकी उम्र होगी 63 साल। हाँ जी, तो आपके जन्म से पहले से लग रहा है ये? बिल्कुल जन्म से पहले 20-22 साल को मैं मेला मांग लाया तो परमानेंट। निमोट गांव सरपंच रहा है, एक्स सरपंच। अच्छा सरपंच साहब थे पहले? हाँ जी, निमोट गांव का। निमोट गांव के। तो सरपंच साहब 80 साल पुराना मेला हो गए। 40 साल हमारा तो बुजुर्ग पहले से जुड़ रहा था पूरा से। 80 साल तो हमने सुने होगा, पहले को चल देखो वाला। बाकी 40 साल हो गए कंटिन्यू आ रहे हम। 40 साल से तो आप लगातार आ रहे हो, और 22 साल के आप यहाँ पे आने लगे थे। 22 साल। दोस्तों 80 साल के समथिंग ये मेला लगता हो गया। और पहले ये जो ग्राउंड था आप देखें, ये जो खाली ग्राउंड आप देख पा रहे हैं फुल भरा होता था। इसमें इनका कहना है कि पैर रखने को यहाँ जगह नहीं थी। और भी कुछ पशुपालक हैं जिनसे पूछते हैं। पहले तो बैल और बछड़े काफी आया करते यहाँ पे। पहले बैल भी आते थे? बैल और बछड़े भी काफी बिकते थे। अच्छा भैंस वगैरह हो जाती थी यहाँ पे? भैंस नहीं बिकती, बैल और ऊँट? खूब बिका करते। बैल ऊँट और बछड़े बहुत बिकते थे। और भी आपको दिखाते हैं, देखो इन पे कारीगरी भी होती है ऊँटों के ऊपर। ये देखें आप सामने जो देख पा रहे हैं, गर्दन के ऊपर अच्छी कारीगरी करी है। और एक ये सामने है जिसके पीठ के ऊपर अच्छा डिजाइन तैयार किया गया है। ये भी पूछते हैं किस से कैसे। ये देखें आप, ये आंखों पे डिजाइन इनकी देखें आप। ऊँटों का जो ज़माना था उस टाइम पे संसाधन के रूप में यही एक बड़ा साधन था, जिससे आपको बाहर अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई अगर सामान ले जाना है तो उस टाइम ऊँट और बैल दो ही ऑप्शन थे। अभी ये लगभग विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि मशीनरी का जो ज़माना है उसके देखते हुए है ऊँट बिल्कुल लुप्त हो गए हैं। ये बहुत बुजुर्ग अंकल हैं, इनसे अपन बातचीत करते हैं भाई कितना क्या समय हो गया। बाबू जी राम राम, क्या नाम है आपका? उकास। उकार। उकार जी यहाँ पे कितने समय से आ रहे हो आप? कितना टाइम हो गया आपको आते हुए? कितने साल हो गए मेले में आते हो? कितने साल हो गए? है जी? 2 बार। अच्छा 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 अच्छा, मतलब बहुत कम आए हो आप। चलो साहब, तो कैसा क्या मेला लगता था पहले? मैंने सुना यहाँ पे 80 साल पुराना मेला है। 80 साल से मेला लग रहा है लगातार। चलो साहब ठीक है दोस्तों, अभी आपसे विदाई चाहेंगे। ये जो मेला है आपको दिखा दिया, और हर तरह का यहाँ पे आपको ऊँट देखने को मिलता है। और अलग अलग तरह के ऊँट, आपको ऊँट सांड वगैरह सब देखने को यहाँ मिलेंगे। जो कुछ खरीदार भी आते हैं तो मैं उनसे भी बात करूँगा आपकी। बाबू जी राम राम, तो आप ऊँट लेके आए हो या खरीदने आए हो? खरीदने आए हो। तो कभी खरीदा यहाँ से ऊँट पहले भी? घनी बार खरीदा है। तो क्या कुछ रेट होती है अप्रोक्स एक ऊँट की, अगर अपन नॉर्मल वैल्यू अगर माने? कम से कम लगा लो 20,000 से कम नहीं। भाई कम से कम 20,000 ऊँट का मिलता है। और अगर अच्छे से अच्छा अगर ऊँट चाहे तो ले लो 1.5 लाख तक का। 1.5 लाख तक का। अच्छा, अच्छे और बुरा कैसे आकलन करते हो भाई? किस तो उम्र का हिसाब से। उम्र भाई, अगर एक बच्चा अपनी पूरी तैयारी में कितने वर्ष में आता है? 4 साल में मिल जाए। 4 साल में एक पक्का ऊँट तैयार हो जाता है, 0 से लेकर 4 साल में। और उसकी वैल्यू जोड़न के लिए है जी? जोड़न के लिए 4 साल की उम्र में वो तैयार हो जाता है। और जो इसकी जो प्रोजनी होती है, जो माएँ होती है, इसके अलावा और भी कुछ काम आता है दूध दार में वगैरह, या फिर ये ब्याह ही जब तो कोई दूध देती ही ऊँटड़ी। आपने ज्यादा कितना दूध देखा ऊँटनी के? नहीं वो तो नहीं देखी, नहीं देखा। राजस्थान बच्चे को पिलाते हो आप? बुरा नहीं ब्याते नहीं यहाँ राजस्थान में ब्याते। अच्छा, यहाँ प्रजनन होता ही नहीं है, आप राजस्थान से लेके आते हो? अच्छा, ये सारा पशुपालक राजस्थान का ही है। दोस्तों मैं खुद भी राजस्थान से ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ से निकल रहा था तो देखा कि भाई मेला लगा हुआ, तो दिखाते हैं। हरियाणा में यहाँ पे मेला लगा हुआ है। गड्डी महासर ये गांव है। अटेली यहाँ का तहसील पड़ती है, जिला तहसील अटेली तहसील है। और बहुत ही पुराना मेला है। यहाँ पे जितने भी ऊँट हैं सभी ऊँट राजस्थान से लाए जाते हैं। आप ये देखें, बहुत ही शानदार हाइट का जो ऊँट देख पा रहे हैं आप सामने। और जितना भी यहाँ पे ऊँट है राजस्थान से ही आता है, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रजनन नहीं होता है। और ये देखें आप, इनके श्रृंगार के लिए, ऊँट के श्रृंगार के लिए ये नकेल वगैरह होती है। ये देखिए आप, ये सभी इनकी सुंदरता के लगाए जाते हैं। जिसको बहुत अधिक शौक होता है ऊँटों का, वो अपने
सौंदर्य के लिए इनको लगा यूज़ करते हैं। बाकी कैसा आपको ये मेला लगा, किस तरह का आपको इसमें देखने को ऊँट मिले, आप कमेंट के माध्यम से एक बार ज़रूर बताएं। मैं यशपाल सिंह शेखावत जयपुर से आपके सामने उपस्थित हूँ और ऐसी सेवाएं आपको लगातार हम देते रहेंगे। घर बैठे आपको ये सेवाएं मिल रही हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो कैसी लगी और किस तरह की आप वीडियो चाहते हैं, वो भी बताएं कमेंट के माध्यम से, ताकि वो वीडियो आपके सामने लेके आते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।